गरीब चिड़िया का बांस का घर। टोनी चिड़िया को उसका मकान मालिक बाज के बच्चे के साथ घर से बाहर निकाल देता है। ठंड में टोनी चिड़िया अपने बच्चे को लेकर इधर उधर भटकती रहती है। टोनी चिड़िया उड़ते उड़ते दूसरे जंगल में पहुंच जाती है। वहां एक पेड़ उसे पसंद आ जाता है। फिर अगली सुबह होते ही वो उस पर अपना घोंसला बनाने के लिए जंगल में लकड़ी ढूंढने निकल पड़ती है। उड़ते उड़ते उसको एक जगह अच्छी खासी लकड़ियाँ दिखाई देती है। अरे वाह, इन लकड़ियों से तो मेरा एक बहुत ही अच्छा घोंसला तैयार होगा। इनको उठा लेती हूँ। ये कहकर वो नीचे गई और लकड़ियाँ उठाने लग जाती है, लेकिन उससे उठाई नहीं जाती क्योंकि उनमें काफी वजन था। तभी वहाँ पर राजू चिड्डा आ जाता है। हेलो, मेरा नाम राजू है। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? जी जरूर, आपकी मेहरबानी होगी। आधी लकड़ियाँ मैं उठाता हूँ, ठीक है? कहकर राजू ने आधी लकड़ियाँ उठा ली और आधी टोनी ने। फिर दोनों उस पेड़ पर चले गए जो टोनी ने अपने घोंसले को बनाने के लिए चुना था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी से शुक्रिया मत बोलिए। आप अकेले अपना घोंसला बनाएंगी तो आपको सुबह हो जाएगी। मैं घोंसला बनाने में भी आपकी मदद कर देता हूँ। सुनकर टोनी खुश हो गई और फिर दोनों ने मिलकर शाम होने से पहले ही टोनी के लिए घोंसला तैयार कर लिया। आपका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। उसी टाइम वहाँ से गोल्डी चिड्डा गुजर रहा था। जब उसने राजू को टोनी के साथ देखा तो सोचने लगा, अरे ये राजू किस चिड़िया से बात कर रहा है? इस चिड़िया को पहले तो कभी नहीं देखा मैंने। चोंच मार के। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। कहकर राजू वहाँ से चला गया और गोल्डी टोनी के पास पहुँचा। हेलो जी, आप कौन हैं? और यहाँ कब से आई हैं? चोंच मार के। आप कौन है वैसे? और मेरे घोंसले पर आने की वजह? अभी जो राजू यहाँ से गया ना, मैं उसका दोस्त हूँ। चोंच मार के। अच्छा, मेरा नाम टोनी चिड़िया है। पास ही के जंगल से आई हूँ मैं। ओह, अच्छा, फिर तो यहाँ आपको बहुत अकेलापन महसूस हो रहा होगा। आप चाहो तो मैं भी आपके घोंसले में आपके साथ रह सकता हूँ। इससे आपकी हिम्मत बंधी रहेगी। चोंच मार के। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर मुझे किसी की जरूरत हुई तो मैं राजू को ही अपने साथ यहाँ रख लूंगी। ये जवाब सुनकर गोल्डी को बहुत बुरा लगा और वो वहाँ से चला गया। अगले दिन राजू चिड्डा फिर से टोनी से मिलने आया और दोनों बातें करने लगे। राजू, कल तुम्हारे जाने के ठीक बाद एक चिड्डा आया था। अपना नाम गोल्डी बता रहा था। ओह अच्छा, गोल्डी को तो मैं जानता हूँ। थोड़ा आलसी टाइप का है वो। हाँ, सही कहा। वो कह रहा था कि मैं उसको अपने साथ अपने घोंसले में रख लूं। मैंने भी साफ कह दिया कि अगर मुझे किसी को अपने साथ रखना हुआ तो मैं राजू को ही रखूंगी, क्योंकि उसी की मदद से ये घोंसला बन पाया है। सुनकर राजू खुश हो गया और फिर दोनों ने शाम तक बैठे बैठे खूब बातें की। गोल्डी छिपकर दोनों पर नजर रखे हुए था और जलन से मरा जा रहा था। मैं इस टोनी को यहाँ से भगा कर रहूंगा, चोंच मार के। इसने मेरी बहुत इंसल्ट की थी। टोनी और राजू में करीबियां बढ़ती गई और दोनों उसी घोंसले में साथ रहने लगे। कुछ दिन बाद टोनी को एक अंडा हुआ, जिसको पाकर वो बहुत खुश हुई। कुछ दिन बाद इस अंडे से बच्चा निकलेगा जी, और हम 2 से 3 हो जाएंगे। हाँ, मुझे भी बेसब्री से इसके फूटने का इंतजार है। कुछ दिनों बाद उस अंडे से बच्चा निकला और टोनी चिड़िया और राजू की खुशी दुगनी हो गई। दूसरी तरफ गोल्डी जलने लगा। एक दिन टोनी अपने बच्चे के साथ बाहर घूमने गई। थोड़ी देर बाद गोल्डी बहुत ही डरी हुई हालत में उसके पास आया। राजू भैया, राजू भैया, गजब हो गया, चोंच मार के। क्या हुआ बताओ तो, इतना डरी हुई क्यों? मैं तुमको बताने वाला था, लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि तुम आखिर मेरी बात पर भरोसा क्यों करोगे, चोंच मार के। बात क्या है, बताओ तो सही। तुम्हारे जाने के बाद टोनी चिड़िया अपने बच्चे के साथ सैर करने निकली थी। मैं भी अपनी आदत के मुताबिक उनके साथ हो लिया। फिर तुम्हारा बच्चा काली गुफा के अंदर चला गया और टोनी चिड़िया भी उसका पीछा करते करते वहाँ चली गई। उस गुफा के अंदर मकड़े का एक बड़ा सा जाला था।
वो उन दोनों को दिखा नहीं और दोनों उसमें अटक कर रह गए हैं। तुमने उनको बचाने की कोशिश नहीं की? मैंने करी, लेकिन मैं अकेला उनको नहीं निकाल सकता था। अब तुम जल्दी से मेरे साथ चलो, हो सकता है हम दोनों मिलकर उनको बचा सके चोंच मार के। सुनकर राजू उसके साथ गुफा पर पहुंचा। चलो चलो, अब अंदर चलते हैं। ये कहकर गोल्डी जानबूझकर पीछे उड़ने लगा और राजू उस मकड़े के जाल में फंस गया। ये क्या? यहाँ तो वो दोनों हैं ही नहीं और ये मकड़े के जाल में तो मैं ही फंस गया हूँ। मुझे निकालो गोल्डी यहाँ से। गोल्डी, गोल्डी मुझे निकालो। यही तो मैं चाहता था। ये सब मेरी चाल थी, तुमको यहाँ फंसाने की, चोंच मार के। लेकिन मुझे फंसाकर तुमको क्या मिल जाएगा? मेरी दुश्मनी तुमसे नहीं है, उस टोनी से है। उसने उस दिन मेरी बहुत इंसल्ट की थी चोंच मार के। आज से तुम यहाँ पर रहो और हमेशा यहीं सड़ते रहो और मैं वहाँ जंगल से उसको बाहर निकलवा दूंगा। कहकर गोल्डी वहाँ से चला गया और राजू वहीं फंसा रह गया। फिर गोल्डी वापस टोनी के घोंसले पर गया और शोर मचाने लगा। अरे जंगल वालों, सब लोग इधर आओ, मेरी बात ध्यान से सुनो, चोंच मार के। उसकी बात सुनकर सभी जानवर और पक्षी वहाँ पर जमा हो गए। क्या हुआ? ये टोनी इस घोंसले में अपने इस बच्चे के साथ रहती है, लेकिन इसके बच्चे का बाप कौन है ये इसको भी नहीं पता। चोंच मार के। मेरे बच्चे का बाप राजू है, तुम मुझसे ऐसा कैसे कह सकते हो? अगर राजू इसका बाप है तो वो हम सबके सामने ये बात आकर बोलेगा, तभी हम मानेंगे, वरना तुमको ये जंगल छोड़कर जाना पड़ेगा। चोंच मार के। हाँ, गोल्डी ठीक कह रहा है। अगर इसके बाप का पता नहीं है तो हम तुम जैसी चिड़िया को अपने जंगल में नहीं रहने देंगे। राजू जब आएगा तो मैं आप सभी को बुलवा लूंगी, आप उनके मुंह से सुन लेना। सुनकर सभी जानवर अपने अपने काम पर लग जाते हैं। रात होने को थी, लेकिन राजू अभी तक वापस नहीं आया था। अगर राजू वापस नहीं आया तो मुझे ये लोग यहाँ से निकाल देंगे। कहाँ रह गया ये राजू? कहकर वो अपने बच्चे के साथ राजू को ढूंढने निकल जाती है। लेकिन जब हार कर वापस अपने घोंसले पर आई तो उसने देखा कि उसके घोंसले को आग लग चुकी थी। ये आपने क्या किया? मेरे घोंसले को आग क्यों लगा डाली? अब हम तुमको यहाँ नहीं रहने देंगे। इस बच्चे का बाप लापता है। तुम्हारी जैसी चिड़िया अगर यहाँ रहेगी तो जंगल के बाकी पक्षियों का इस पर गलत असर पड़ेगा, समझी? सभी पक्षी ने मिलकर उसको खूब ताने मारे। वो आंखों में आंसू लिए अपने बच्चे को लेकर वहाँ से निकल गई। फिर ठंड में वो अपने बच्चे को लेकर दर दर की ठोकरें खाने लगी। एक तो गहरी रात और ऊपर से ठंड। टोनी का बच्चा ठंड से बीमार होने लगा। तभी उसे एक बाज का बहुत बड़ा सा घर दिखाई दिया। टोनी चिड़िया बाज के घर में चली गई। बाज भैया, क्या आप अपना घर मुझे किराए पर दे सकते हो? मैं आपको किराया दे दूंगी। बाहर बहुत ठंड है और मेरा बच्चा बहुत बीमार हो गया है। प्लीज मेरी मदद कीजिए बाज भैया। ठीक है, तुम रह सकती हो, पर तुम्हें हर रोज मुझे किराए के तौर पर दाना ला कर देना होगा। जिस दिन तुमने दाना नहीं दिया वो दिन तुम्हारा आखिरी होगा टोनी। टोनी चिड़िया बाज की शर्त मान लेती है और उसके घर में रहने लगती है। अगली सुबह टोनी चिड़िया अपने बच्चे को घर छोड़कर बाज और अपने लिए दाना लेने चली जाती है और शाम में दाना लाकर बाज को दे देती है। बाज भैया, ये आपका किराया। ये क्या, तुम बस इतना सा दाना लेकर आई हो? चलो, आज तो मैं इससे ही अपना काम चला लेता हूँ, पर कल से थोड़ा ज्यादा दाना लेकर आना, समझी? फिर टोनी चिड़िया रोज बाज के लिए दाना लेकर आती है। पर एक दिन अचानक ठंड में बहुत तेज बारिश पड़ने लगती है और टोनी दाना नहीं ला पाती। शाम में बाज उसके पास आता है। टोनी चिड़िया, आज मेरा दाना कहाँ है? तुम आज दाना लेकर नहीं आई? बाज भैया, आज बारिश हो रही थी, जिस कारण मैं आज दाना नहीं लेकर आ पाई। कल मैं आपके लिए दुगना दाना लेकर दे दूंगी। हाँ, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि जिस दिन तुम दाना नहीं लेकर आई
यानी कि उस दिन तुमने मेरा किराया नहीं दिया। उस दिन तुम्हारा मेरे घर में आखिरी दिन होगा। फिर बाज टोनी चिड़िया और उसके बच्चे को ठंड और तेज बारिश में घर से बाहर निकाल देता है। टोनी चिड़िया अपने बच्चे को लेकर दर दर की ठोकर खाने लग जाती है। कुछ कौवे उसको बहुत परेशान करते हैं। टोनी चिड़िया डरती डरती एक जगह से दूसरी जगह भटकती रहती है। तभी उसकी नजर बांस के पेड़ पर पड़ती है और उसको एक आइडिया आता है। बेटा, तुम्हारे पापा नहीं है तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे लिए घर का इंतजाम अकेले ही कर सकती हूँ। टोनी ने अपना दिमाग लगाया और बांस के पेड़ में छेद करके दोनों के लिए घर बना लिया। मम्मी, आपने कितना अच्छा घर बनाया। सभी पक्षियों के घर तो घोंसले वाले होते हैं, लेकिन हमारा घर तो बांस का है और इसे तो कभी कोई तोड़ भी नहीं सकता। सुनकर टोनी चिड़िया खुश हो गई और उसको गले से लगा लिया। दूसरी तरफ जंगल में राजू पहुंचता है तो उसको सारी बात पता चल जाती है। उसने सभी जानवरों को इकट्ठा किया और गोल्डी की असलियत सबको बता डाली। तभी सब जानवरों ने गोल्डी को भी जंगल से भगा दिया। तुम सभी की वजह से पता नहीं मेरी टोनी और मेरा बच्चा कहां कहां भटक रहे होंगे। मैं तुमको बद्दुआ देता हूँ कि तुम लोग भी बेघर हो जाओगे। ये कहकर राजू वहाँ से टोनी और अपने बच्चे को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। और दूसरी तरफ जंगल के जानवरों पर मुसीबत आन पड़ी थी। अरे भाइयों, ये तूफान तो बहुत ही भयानक है। सब अपने अपने घर की रखवाली में लग जाओ। ये सुनकर सभी अपने अपने घरों को बचाने की कोशिशों में लग जाते हैं, लेकिन अपने घरों को नहीं बचा पाते। अब सभी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वो सभी लोग टोनी से मिलकर माफी मांगना चाहते थे, लेकिन उसका कोई अता पता ही नहीं था। उन्होंने वहाँ से पलायन कर लिया। फिर कई दिनों तक भटकते रहे। एक दिन वो सभी टोनी के बांस के घर पर जा पहुँचे। टोनी, हमने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया था। अब हम बेघर हैं और तुम अपने बांस के घर में आराम से रह रही हो। यही हमारी सजा थी। कोई बात नहीं, आप सबको अपनी गलती का अंदाजा है तो मैं भी आपको माफ कर रही हूँ। ये घर तो तुम्हारा है, लेकिन ये बाकी के घर किन किन के हैं? क्या यहाँ और भी पक्षी तुम्हारे साथ रहते हैं? नहीं अंकल, हमने ये घर दूसरे पक्षियों की मदद के लिए बनाए थे। अब आप लोग भी इनमें रह सकती हैं। आप सभी के हिसाब से ये काफी है। उनकी ये बात सुनकर सभी पक्षी बहुत खुश हुए। फिर सभी उन्हीं घरों में ठहर गए और सुकून से सभी पक्षी बांस के बने घरों में उसी जगह पर रहने लग जाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।